क्या आप या आपके घर में से कोई भी शुगर का मरीज़ है और शुगर को कंट्रोल करना चाहता है? इसके साथ-साथ आप शुगर की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से भी निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं और अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं? क्या आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है और उससे निजात हासिल करना चाहते हैं? तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कद्दू के बीज। अगर आप कद्दू के बीज का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, आपने कद्दू के बीज कितनी मिकदार में रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो और टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट शुगर से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं अगर वो कद्दू के बीज इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही वक्त कौन सा है और कद्दू के बीज में ऐसी कौन सी बात है, कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जिसकी वजह से ये आपकी शुगर को कंट्रोल करते हैं। कद्दू के बीज ड्राई फ्रूट से 70% ज़्यादा हेल्दी होते हैं और अगर आप कद्दू के बीज का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जिस्मानी और दिमागी खुश्की का ख़ात्मा करते हैं, क्योंकि कद्दू के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दिमागी खुश्की को दूर करने के साथ साथ आपके दिमाग को ताकत भी देते हैं। ऐसे लोग जिनको दिमागी कमज़ोरी का मसला है बहुत जल्दी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से आप एंजाइटी और डिप्रेशन से निजात हासिल करने के साथ साथ पुरसुकून नींद भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको रात को नींद ना आने का मसला है या पुरसुकून नींद नहीं आती तो आपने 1 चम्मच कद्दू के बीज इस्तेमाल करना शुरू कर देने हैं रोज़ाना। इससे आपको पुरसुकून नींद आएगी। कद्दू के बीज अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है। ऐसे लोग जो अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि रोज़ाना कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल करें। इसकी मिकदार आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। कद्दू के बीज आपकी शुगर को खून में बढ़ने नहीं देते। ऐसे लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ का मसला है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि वो कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल करें। इनका इस्तेमाल करने से उनकी शुगर रिवर्स भी हो सकती है और इसके साथ साथ उनकी शुगर कंट्रोल भी होगी। शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी महफूज रहेंगे। अक्सर शुगर बढ़ जाने की वजह से आपके गुर्दे बुरी तरह अफेक्ट होते हैं, आपको आंखों के मसाइल का सामना करना पड़ता है, नज़र वीक हो जाती है बहुत से लोगों की और बहुत से लोगों में कोई ना कोई पार्ट बॉडी का जहाँ पे उनके ज़ख्म हो जाता है वो ठीक नहीं हो पाता शुगर बढ़ने की वजह से, और ज़ख्मी जो भी पार्ट उनका होता है अक्सर काटना पड़ जाता है। अगर आप शुगर की वजह से होने वाले इन तमाम मसाइल से बचना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल रखना चाहते हैं और इवन के रिवर्स भी करना चाहते हैं, तो आपने कद्दू के बीज का आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, शुगर पर काबू पाया जा सकता है अगर आप अपनी डाइट को बेहतर कर लें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा लें। यानी कि रोज़ाना अगर आप वॉक करते हैं 15 से 20 मिनट 30 मिनट की वॉक करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ अपनी डाइट को बेहतर कर लें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे शुगर कंट्रोल होती है, तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी और इंसुलिन भी आपको कम लगाना पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है, उनको गुर्दों का मसला हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर उनका शूट कर जाता है और इसके साथ साथ उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो शुगर को कंट्रोल नहीं करते। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम मसाइल से बच जाएं तो आपने कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल करना है।
آپ کو اگلی تمام ویڈیوز میں میں شوگر کے بارے میں ہی گائیڈ لائنز دینے والی ہوں، تو آپ نے تمام ویڈیوز کو لازمی دیکھنا ہے۔ کدو کے بیج آپ کے جسم میں ہونے والی وائٹامنز اور منرلز کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک ملٹی وائٹامن کا رول پلے کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ سے بہت سے ملٹی وائٹامنز لیتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی میں جو بھی کمی پیشی ہو گئی ہے، غذائی اجزاء کی کمی ہو گئی، اس کو پورا کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے پیسے نہ خرچ کرنا پڑیں تو آپ کدو کے بیج کا آج سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کدو کے بیج استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی بلکہ آپ کا بڑھا ہوا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، آپ کی ہڈیوں میں ہونے والا درد بھی دور ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ ہارمونز امبیلنس ہونے کی وجہ سے خواتین کے چہرے پر بہت زیادہ غیر ضروری بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، موٹاپا بڑھنے لگتا ہے۔ مردوں یا عورتوں میں بہت سے مسائل ہارمونز کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہارمونز کو بیلنس کر لیں تو آپ نے 15 دن تک 2 ہفتے تک کدو کے بیج کا روزانہ لازمی استعمال کرنا ہے۔ کدو کے بیج میں زنک اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو کینسر سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو قبض سے بھی نجات مل جائے تو ان کے لیے بھی کدو کے بیج بہترین ہیں۔ فائبر کا اچھا سورس ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں ہیلدی فیٹس بھی پائے جاتے ہیں، تو یہ آپ کو قبض سے بھی نجات دلاتے ہیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے کدو کے بیج کتنی مقدار میں استعمال کرنے ہیں اور کب اور کس طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ آپ نے کدو کے بیج 2 بڑے کھانے کے چمچ استعمال کرنے ہیں، اور ان کا استعمال آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو اسمودی میں ایڈ کر لیں، چاہے تو آپ جوس میں ایڈ کر کے لے سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ملک شیک میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا پھر ایز اٹ از بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے 2 بڑے کھانے کے چمچ کدو کے بیج روزانہ استعمال کرنے ہیں، چاہے آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہارمونز کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے 15 دن ان کا استعمال کرنا ہے، اور 15 دن کے اندر اندر آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ آپ نے کومنٹ باکس میں ریزلٹس لازمی شیئر کرنے ہیں۔ کوشش کریں کہ کدو کے بیج کا استعمال آپ روزانہ ناشتے میں کیا کریں تو زیادہ افیکٹو ہوگا، اس سے آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے اور جلدی ملیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جن کو شوگر کا مسئلہ ہے اور وہ اس مرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آگے آنے والے تمام ویڈیوز میں کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ شوگر کے مریضوں کے لیے ویڈیوز ہوں تاکہ ان کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔